वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना तस्वीर बदल दे। हाय स्टूडेंट, मैं बालेश्वर सर, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स वाला पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स का चैप्टर क्लास 12 का रेगुलर बेसिस पर चल रहा है, और हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध हम लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, या तो फिर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या होती है, और वस्तु की स्थिति को बदलने से प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बदलती है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसे बदलती है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसका 6 पोजीशन होता है, 6 पोजीशन को हम लोग आज कवर करेंगे। चलते हैं आगे टॉपिक की ओर। तो टॉपिक मेरा है कि गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। तो गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर, इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए जो इमेज का इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर में इमेज किस प्रकार के बनता है। तो स्फेरिकल मिरर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के होता है, और अगर इस वीडियो को देखना है तो इससे पहले पिछला वीडियो को आप लगातार देखते आइए, तब अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से आई होप कि आप लोग पिछला वीडियो तक देख लिए होंगे, तो यहाँ ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक हम लोग उत्तल दर्पण में देख लेते हैं कि उसका प्रतिबिंब क्या होता है। उत्तल दर्पण में यानी इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी कन्वेक्स मिरर में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार के बनता है, इसको हम लोग इनकन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है और उसकी प्रकृति, उसकी नेचर क्या होती है। तो चलते हैं हम लोग। मान लिए ये उत्तल दर्पण है, मान लिए ये उत्तल दर्पण का चित्र है। सपोज ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण की परिवर्तक सतह उभरा होता है। तो उत्तल दर्पण की परिवर्तक सतह उभरा होता है। दर्पण का नाम हो गया M, और ये इसका मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये बिंदु वक्रता केंद्र C है, और ये बिंदु इसका पोल है। दर्पण के मध्य बिंदु पोल कहलाता है, और इस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, यानी मुख्य फोकस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ, वस्तु से जब प्रकाश आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो टकराने के बाद इस तरह से फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि एक प्रतिबिंब, एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है, तो उसको प्रकाश के परिवर्तन के बाद ये इस तरह से मुड़ जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक रे जो है वक्रता केंद्र से जाती है, तो यहाँ पे जो कटता है ये इसका इमेज बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट है OA और इसका इमेज बन गया IB। तो इमेज देखिए, वस्तु जो है, वस्तु के पीछे इमेज बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु का साइज ये है, प्रतिबिंब का साइज IB है, वस्तु का साइज OA है। तो OA जो है प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का साइज आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा है। वस्तुबिंब का आकार
देख रहे हैं कि वस्तु कितना बड़ा, प्रतिबिंब इसका इतना छोटा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, यानी काल्पनिक बनता है। इसको इसके प्रतिबिंब जो होता है से काल्पनिक बनता है और सीधा यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ देखिएगा इसका जो इसका साज है, प्रतिबिंब का साज, प्रतिबिंब साज हो गया आई बी। अब आई बी छोटा हो जाता है किससे, लेस देन ओ ए, यानी आई बी छोटा होता है ओ ए से, वस्तु से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, और एक पॉइंट और समझना, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी पॉइंट पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा इसका दर्पण के पीछे बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी बनेगा। तो एक बात को नोट कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा या सदैव वस्तु से छोटा तथा आभासी मतलब काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है। तो याद रखना है ये बात को कि उत्तल दर्पण के सामने, चाहे आप उत्तल दर्पण के सामने किसी भी बिंदु पर वस्तु को रखिए, इसका प्रतिबिंब जो है से दर्पण के पीछे और आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा होगा, यानी प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज से छोटा होता है जब उत्तल दर्पण के सामने होता है तब। तो ये इसका ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, कहीं भी रखेगा तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। तो ये उत्तल दर्पण का पॉइंट हो गया समाप्त। अब हम लोग चलते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो अवतल दर्पण के बारे में चलते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में यानी कनकव, इन कनकव मिरर, इन कनकव मिरर, इन कनकव मिरर। आगे हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, और अवतल दर्पण में फिर जो प्रतिबिंब बनता है उसका इन्फॉर्मेशन। ये हो गया वो अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। इसका ये जो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और प्रिंसिपल एक्सिस तो इस बिंदु पर पॉइंट सी होगा, यहाँ क्या होगा, ध्रुव पी होगा, और इसके कुछ एंगल पर इंसिडेंट रे आ रही है, यानी आपतित हो रही है। तो ये कुछ एंगल पर आपतित होती है तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद कुछ एंगल से ही लौटती है। और एक हम लोग प्रकाश को इस तरह से भेजेंगे तो वक्रतक केंद्र से, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि वक्रतक केंद्र से जब प्रकाश आती है तो वक्रतक केंद्र से यानी गोलीय दर्पण के लंबवत जब प्रकाश आपतित होती है तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद गोलीय दर्पण के वक्रतक केंद्र से ही लौटती है। तो ये वक्रतक केंद्र से आई, वक्रतक केंद्र से गई, ये इस तरह से किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर आती है, और उसी एंगल पर क्या होता है, लौट जाता है, ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों परिवर्तित किरणें यहाँ कटती है, तो इसका प्रतिबिंब जो है इस बिंदु पर बनता है। तो प्रतिबिंब का आकार जो हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब का आकार, ये हो गया प्रतिबिंब का आकार। अब प्रतिबिंब हो गया आई बी मान लेते हैं जैसा कि हम लोग, और वस्तु अनंत पर है, यानी वस्तु जब अनंत पर होगा दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब इसकी फोकस में बनेगा, इस बिंदु पर फोकस होता है, इस बिंदु पर फोकस होता है, और ये प्रतिबिंब बन गया। और इस प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार से छोटा होता है, यानी अनंत पर बहुत बड़ा वस्तु रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब यहाँ आके फोकस में बनता है। तो ये बात ये ध्यान रखें पॉइंट नंबर 1 में कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत दूरी पर स्थित हो, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत दूरी पर स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब की जो स्थिति है कहाँ है,
तो फोकस पर होता है, यानी प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फोकस यानी एफ पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है आपतन दर्पण के सामने, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनती है वो फोकस पर बन जाती है। और देखिए जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब का जो नेचर हो जाएगा वो होगा, प्रतिबिंब जो होता है तो उल्टा बनता है, उल्टा वस्तु से उल्टा, तथा वास्तविक होता है, वास्तविक बनता है। तो ये इसका नेचर हुआ प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब का नेचर हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। यानी प्रतिबिंब का जो साज है वो वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। वस्तु से बहुत छोटा होता है। पॉइंट नंबर जो दूसरा होगा वो, अब जो है वस्तु अनंत पर था तो थोड़ा आगे आएगा, यानी दर्पण की ओर बढ़ेगा। और जब प्रतिबिंब दर्पण की ओर जब वस्तु दर्पण की ओर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर है, और वस्तु जब आगे आके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा तो यहाँ से प्रतिबिंब जो है इधर बढ़ेगा, वस्तु इधर बढ़ेगा। याद रखिए वस्तु इधर बढ़ेगा तो प्रतिबिंब इसका इधर बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट जो है वस्तु को कहाँ रखना है हम लोग को, तो वस्तु को रखना है, अब वस्तु अनंत पर था तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा। तो जब वस्तु अनंत दूरी और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सपोज ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो है अनंत दूरी पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो मान लिए कि वक्रता केंद्र इसका ये सी है, यहाँ पे फोकस होगा और यहाँ पे ध्रुव है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और वस्तु यहाँ है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो वस्तु जब यहाँ है तो वस्तु से एक प्रकाश आपतित होगी इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, आपतित होती है, वो फोकस से लौटती है। ये बात आप लोग जानते हैं, ये पहले रूल में पढ़ाए हैं। अगर नहीं है मालूम तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए जाकर। तो यहाँ से ये आपतित हो रही इस तरह से, प्रकाश के परिवर्तन के बाद ऐसे लौटेगी फोकस से। और एक चीज आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश इसकी वक्रता केंद्र से आपतित होती है, जब प्रकाश इसकी वक्रता केंद्र से आपतित होती है, अच्छा से बना देते हैं, फिगर बढ़िया बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए और सुंदर बनना चाहिए। जब प्रकाश इसके वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से ही लौटती है। तो यहाँ पे इसका हम वक्रता केंद्र लिख देते हैं। और देखिए लौटने के बाद जो परिवर्तित किरण है वो यहाँ भी मिल रही है, तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन प्रतिबिंब का जो साज हो जाएगा वो ये हो गया प्रतिबिंब का साज, ये हो गया प्रतिबिंब का साज। और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जा रहा है, तो इस प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं आई बी, और इसका ओ ए, यानी वस्तु ओ ए है और प्रतिबिंब आई बी है, एक फोकस है। तो क्या देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है जी, आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब। तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और फोकस के बीच। देखिए जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो इसका जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है, तो वस्तु से प्राकृतिक इसका क्या होगा, प्राकृतिक होगा इसका, प्राकृतिक वस्तु से छोटा है, देख रहे हैं वस्तु से छोटा है, वस्तु के साइज से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, उल्टा, और उल्टा हो गया तो वास्तविक होगा। उल्टा तथा उल्टा और वास्तविक होता है, उल्टा और वास्तविक है। अब देखिए इसका तो ये हो गया आपका स्थिति और ये हो गया इसका प्रकृति। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब इसका जो बनेगा वो वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनेगा। उसकी जो प्राकृतिक होगा, नेचर जो होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा।
तो याद रखिएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। हम लोग तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या होगा, वस्तु कहाँ आएगा, तो वस्तु हम लोग बताया कि वस्तु दर्पण की तरफ बढ़ता है तो बढ़ के आएगा अब वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, बढ़ के आ जाएगा वो भी वक्रता केंद्र पर। यानी इसका क्लियर है कि जब पॉइंट नंबर 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र यानी सी पर होता है, स्थित हो, अवतल दर्पण के फिगर हो गया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ पर हो गया इसका ध्रुव। यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, और इससे जब वस्तु इस तरह से रखा हुआ है तो ये इस तरह से आएगा, यानी फोकस से। अब प्रकाश के परिवर्तन के बाद ये फोकस से लौटेगा, और कोई प्रकाश से फोकस से आपतित होती है तो ये इस तरह से लौटती है। तो देखते हैं प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अब यहाँ बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो ये होता है, यानी सी पर वस्तु भी था और उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बना, सी पर ही बना। तो क्या लिख सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है, स्थिति वो वक्रता केंद्र पर ही होता है, केंद्र पर ही होता है। उसका जो प्रकृति है वो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। जितना बड़ा इसका वस्तु का आकार हो उतना ही उसका प्रतिबिंब का आकार होता है, बराबर होता है, उल्टा होता है तथा वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। तो ये तीसरा स्थिति हो गया। अवतल दर्पण के सामने 3 स्थिति पर हम लोग देखे हैं। 3 स्थिति। पहला स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनता है, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस पर बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है, वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा और वास्तविक होता है। तो यहाँ से हम लोग तीसरा पॉइंट देखे हैं। चौथा स्थिति में कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच हो। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो देखिए ये मान लिए अवतल दर्पण है, ये मान लिए कि अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु है OA, और ये स्थित है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जिसका प्रतिबिंब बनता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र सी हो गया, और इधर जो डिस्टेंस है वो उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच इसका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो वक्रता केंद्र यानी सी तथा अनंत के बीच होता है। उसकी प्रकृति जो होती है, नेचर, वो वस्तु से बड़ा होता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है और उल्टा वास्तविक होता है। इसी तरह से पांचवा स्थिति है कि जब वस्तु को फोकस पर स्थित हो, यानी अब यहाँ से वस्तु चलकर कहाँ जाता है, फोकस पर आता है, तो इस बिंदु को फोकस कहते हैं। और जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि इस बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं P। तो प्रकाश जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाता है तो फोकस से लौटती है, और ये एक प्रकाश इस तरह से आती है यहाँ ध्रुव तक, कुछ थीटा एंगल पर, यानी कि कुछ एंगल पर आपतित होती है, तो उसी एंगल पर वो लौटती है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। तो ये दोनों रे परिवर्तन के बाद जो परिवर्तित किरण आ रही है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। यानी कहाँ कटेगी, तो अनंत पर कटेगी। इसके लिए प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाता है, अनंत पर, यानी वस्तु जब हो जाएगा फोकस पर, प्रतिबिंब हो जाएगा अनंत पर, और उसकी प्रकृति वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा और वास्तविक और उल्टा होगा। यानी कहने का मतलब है कि वस्तु जब फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ये देख रहे हैं आप पांचवा स्थिति। चलिए आगे हम लोग देखते हैं छठा स्थिति। तो छठा क्या कहता है, चलिए आगे हम लोग छठा स्थिति को देखते हैं। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होता है, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव के नजदीक होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देख रहे हैं कि जब वस्तु इसके ध्रुव के नजदीक है, ध्रुव के नजदीक होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है,
और वस्तु से बहुत बड़ा और सीधा बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो हो जाएगा, स्थिति वो होगा दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, अवतल दर्पण के पीछे। और इसकी जो प्रकृति होगी यानी नेचर, वो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, तथा आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बहुत बड़ा आभासी होता है, आभासी बनता है। तो यहाँ देखिए कि वस्तु जब ध्रुव के नजदीक होता है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा और सीधा यानी आभासी बनता है। ये हो गई स्थिति दर्पण के पीछे और वस्तु से बहुत बड़ा आभासी। 6 स्थिति आपको समझा दिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।